इस संगोष्ठी में क्या क्या है भैया? 17 तारीख को समीक्षा बैठक की प्रक्रिया आहूत की गई है और आज हमारे एक महामानव का जन्मदिन भी है, जो 17 सितंबर है। और इसमें हम बहुजन को बरगलाने के लिए और उनकी जन्मतिथि को भुलाने के लिए विश्वकर्मा पूजा ये भी आज ही के दिन रखा गया है कि हमारा बहुजन समाज ये समझ न पाए कि हमारा इतिहास क्या है। इसलिए आज जो है विश्वकर्मा पूजा के विषय में लगभग सभी जानते हैं, लेकिन हमारे दक्षिण भारत के रामास्वामी पेरियार जो सामान्य वर्ग में और ओबीसी समाज से पाल समुदाय से हैं, इन्होंने ढोंग आडंबर पाखंड को जड़ से उखाड़ने की कोशिश किया और वो अपने पर प्रयोग करके सभी मानव समाज को दिखाया। जिसे आप हम देवता मानते हैं, जिस तरीके से आज आने वाला है दुर्गा पूजा, विजयदशमी, दशहरा, कोई भी आप जैसा नाम देते हो, तो उस समय झांकी निकाली जाती है। जैसे कल विश्वकर्मा पूजा है, इसकी झांकी लोग निकालेंगे। तो इसी तरीके से रामास्वामी पेरियार दक्षिण भारत के जो थे, उन्होंने झांकी निकाला एक ट्रक पर बाजे गाजे के साथ, और कथित देवी देवता जिनको राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान वगैरह वगैरह जो आप कह लें, जो मनवादियों के हैं, उनके गले में जूते चप्पल की माला पहना करके और उस शोभा यात्रा में सबको दिखाया और झाड़ू से मारा पीटा कि अगर इनमें कोई शक्ति होगी तो ये पहले हमारा नुकसान करेंगे। आप लोग देखें तो हमारे अंदर, हमारे आपके अंदर ये डर बैठा हुआ है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा अनर्थ हो जाएगा, हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से एक डर बैठा हुआ है। अब आज हमारे समाज के लोग परिवर्तन नहीं कर पाते। बहुत से भाई बुद्ध विचारधारा और अम्बेडकर धारा मनाते हैं और चलते हैं, लेकिन अपनाते नहीं। तो कैसी विचारधारा है भाई? आप देखते हैं कि तमाम से इस विचारधारा के जो हैं, तो ये छोटी सी चीज वो नहीं छोड़ पाते हैं। तंबाकू, बीड़ी, गांजा, भांग, नशाली चीजें जो भी है, वो छोटी सी ये बातें नहीं छोड़ पाते। तो वो जो है बुद्धवादी और अम्बेडकरवादी हो सकते हैं। तो ये डर वाली सबसे बड़ी चीज है कि डर जो है इंसान के अंदर बैठा हुआ है, और बिना सामाजिक परिवर्तन के क्रांति हो नहीं सकती है। बिना सामाजिक परिवर्तन के क्रांति हो नहीं सकती। अब आज वो दादाजी हमारे बीच में बैठे हैं, करीब 70, 75 या 80 वर्ष के होंगे। वो तो जानते होंगे कि तब की दशा में और अब के कितना अंतर है। वो दुनिया तब भी देखे होंगे कि आज के बदलाव में कैसा है। यह बदलाव किसके द्वारा हुआ? किसी भगवान, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, पैगंबर मोहम्मद या किसी ईसा मसीह वगैरह वगैरह के द्वारा हुआ? ये उनके द्वारा नहीं हुआ।
यह केवल शिक्षा के द्वारा हुआ, यह केवल शिक्षा के द्वारा हुआ। और पहले हम लोग शूद्र समाज के लोग या अल्पसंख्यक ये शिक्षा से वंचित थे, इनका कोई अधिकार नहीं था। केवल काम आप करें, यही इनका एक काम था और कोई अधिकार नहीं था। अब आज दादा बैठे हैं, ये तो जानते होंगे कि 26 जनवरी 1950 के पहले किसी को कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था। यानी जो चौथे वर्ग कहे जाते हैं, एससी, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। जब 26 जनवरी 1950 के बाद जो है, जब संविधान लागू हुआ तो सभी को समान अधिकार प्राप्त हुआ। हमारे घर की माताएं बहनें जो एक अपने दहलीज से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वो सीएम, पीएम, डीएम सभी पद लिए हैं। 1950 के पहले कोई बता दे कि यहाँ कोई समाज की, किसी समाज की, चाहे वो समान वर्ग की हो, चाहे वो शूद्र वर्ग की हो, कोई भी महिला, कोई डीएम, पीएम, सीएम था? कोई नहीं। जब संविधान लागू हुआ तभी सबको अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, धन संपत्ति रखने का अधिकार मिला। उसके बाद जो है तमाम हमारे बहुजन समाज की माँ बहनें, बेटियां आज सीएम, पीएम, डीएम की कुर्सी जो है सुशोभित कर रही हैं। लेकिन जिन्होंने दिया उसका नाम तक लोग नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं वो लेना नहीं चाहते हैं। ये तो अगर नाम ले लूंगा तो ये तो बहुत निम्न वर्ग का है, ये जो अछूत वर्ग के हैं उसमें हमारी गिनती हो जाएगी। तो साथियों, जो नहीं दिया है उसको लोग जप रहे हैं, मान रहे हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जो दिया है उसको कोई नहीं जानता। बहुतेरे लोग ही जानते हैं जो कि उनके पक्के अनुयायी हैं। आज जापान एक देश है और शायद है कि वो अपने उत्तर प्रदेश से भी कम क्षेत्रफल में हो, लेकिन वो इस धर्म को मान रहा है, बौद्ध धर्म को मान रहा है, वो सबसे आगे है। हमारा देश आज गरीब है। तो भाई ये कारण और निवारण, जब आप किसी मर्ज की खोज करेंगे कि यह बीमारी कैसे हुई, तो जब यह जान जाएंगे लक्षण कि हाँ इस तरीके से, इस कारण से यह हुई, तो उसका निवारण भी होगा। तो कारण आपको जानना होगा। हमारे बीच में जो हमारे ओबीसी समाज से ज्योतिबा राव फुले जो माली समुदाय में पैदा हुए और वो दंपत्ति सहित यह प्रण कर लिया कि मेरा समाज ही हमारा परिवार है। हम दोनों प्राणी वो सहमत हुए कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया, कोई कर सकता है? पैदा कहाँ हुए, आज उनका विश्व में नाम है। उन्होंने यह ठान लिया कि यह कारण जो है, ये गरीबी के कारण और अपमान, जो सम्मान नहीं मिल रहा है, हम लोग, हमारे समाज के लोग अपमानित हो रहे हैं, तो यह क्या कारण है? तो उन्होंने कारण खोज लिया कि यह केवल शिक्षा का कारण है। तो उन्होंने पढ़ाने का संकल्प किया कि हम अपने समाज के बच्चों को, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, हम पर जो भी कठिनाई होगी वो हम झेलेंगे। उस समय जैसा कि शूद्र समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो वो पढ़ नहीं सकता था, और जो भाई थोड़ा बहुता संपन्न आदमी रहे वो पढ़ते थे। इसलिए ये संपन्न आदमी थे। ज्योतिबा राव फुले के पिता का गोविंद राव फुले नाम था।
तो जब इन्होंने पहला कदम पढ़ाने का लिया, ये गांव गांव में बेटियों को पढ़ाने का जो है संकल्प लिया कि अगर घर की महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करेगी, और अगर लड़का शिक्षित होता है तो केवल एक परिवार शिक्षित होगा। इन्होंने यह जान करके महिलाओं को शिक्षित करना पहले उचित समझा। तो जब गांव में जाती थी तो लोग जो मनवादी विचारधारा के लोग थे वो इनके ऊपर जो है कीचड़ गोबर आदि फेंकते थे और उपहास उड़ाते थे। जैसे आज कोई पागल जा रहा हो तो उस पर बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं, ढेला ईंटा सब कुछ मारते हैं उसको, लेकिन वो अपने रास्ते चला जाता है, कहीं वो जब मुड़ जाता है तब लोग बच्चे भाग लेते हैं। इसी तरीके से उन्होंने 2 साड़ियां घर से लेकर के चलती थी। जब इनको रास्ते में लोग गोबर कीचड़ मिट्टी आदि फेंकते थे इनके चेहरे पर, साड़ियों पर, तो वो जो है जहां जैसे यहाँ आज संगोष्ठी है तो यहाँ जब पहुंचती थी तो बच्चों के सामने भाई जिस तरीके से आप स्थित परिस्थित करेंगे वो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो वो जो गंदा साड़ी इनका होता था वो निकाल देती थी और उसे जो है झोले में रख लेती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। पढ़ा करके जब फिर घर को वापस होती थी तब फिर वही जो है साड़ी पहन लेती थी जो गोबर कीचड़ पड़ा होता था, और जब घर पहुंचती थी तो वो जो है अपना फिर सफाई उफाई करती थी। तो इसलिए इन्होंने ऐसा पहला स्कूल इन्होंने 1848 में खोला। तो गोविंदराव को बहुत बड़ी धमकियां मिलने लगी कि आपके लड़के और बहू बहुत गलत काम कर रही हैं, वो धर्म के विरुद्ध काम कर रही हैं और जो है ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको समझा दीजिए, और इसको घर में रखने योग्य नहीं, ये धर्म भ्रष्ट कर रही हैं, जबकि वो धर्म के विरुद्ध है, सूदों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, तो उसके विरुद्ध इन्होंने काम कर रही हैं। अंतोगत्ता गोविंदराव बहुत मायूस हुए, बहुत समझाए बहू और ज्योतिबाराव फुले का, लेकिन उन्होंने कहा कि पिताजी मैं जो काम ठान लिया हूं मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो कहें कि आप अगर नहीं पीछे हटते हो तो भाई आप घर में रहने के काबिल नहीं हो, घर में आप नहीं रह सकते हो, तो कहीं आप घर से निकल जाओ। उस समय ये दोनों प्राणी अपने जो कपड़े वगैरह थे वो एक बक्से में रख करके ज्योतिबाराव ने कहा कि सावित्रीबाई फुले अपना भाई सामान समेट लो, जो है चलते हैं। तो उस समय एक फातिमा शेख उस्मान शेख रहे, तो वो अपने घर में इनको शरण दिया। अब आज क्या हो रहा है, आज भाई हिंदू और मुस्लिम कह करके लड़ाया जा रहा है। उन्होंने अपने घर में शरण दिया और पढ़ाने के लिए जगह भी दी, और जब जागृत करने लगे, पहला स्कूल खोलने की नौबत हुई, फिर उन्होंने जमीन भी दिया। तो 1848 में पहला स्कूल खुला और धीरे धीरे इन्होंने 18 स्कूल सभी शूद्र वर्ग हुए चाहे सामान्य हो, सभी स्त्री पुरुषों के लिए खोल दिया और इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से निभाया। और ढोंग पाखंडियों को इन्होंने बड़ा हतो उत्साहित किया और इस तरीके से शिक्षा का प्रगत हुआ, और तब हम लोग आज इस स्थान पर हैं। उनका कोई आज तक नाम नहीं जानता है। तो ये जब आप इतिहास पढ़ेंगे अपना अपना तब जानेंगे, तब जानकारी होगी। ये कोई देवी देवता पैगंबर अल्लाह
कोई कुछ नहीं किया है। जो किया है तो हमारे संत महापुरुष ये अपना जो है थोड़ा थोड़ा विकास करते करते, जैसे ये मकान है तो इसके पूर्व जो थोड़ा थोड़ा विकास हुआ ऐसा नहीं रहा होगा। आज ये मकान बना है, जहां बैठे हैं आज करोड़ों में है। तो इस तरीके से हमारे महापुरुषों ने तमाम से, जैसे संत कबीर, रविदास, गाडगे साहब आदि तमाम से संत महापुरुष गुरु अपने अपने स्तर से इन्होंने लड़ाई लड़ा और उसको एक धागे में पिरोकर बाबा साहब ने हमको एक दस्तावेज तैयार करके संविधान दे दिया। और संविधान है, खोल करके देख लीजिए। जब ये संविधान समिति की बैठक हुई तो उसमें 250-300 हस्ताक्षर हुए कि आज से जो पहले कार्यक्रम हो रहा था वो सब आज जीरो समझा जाएगा। आर्टिकल 13 में देख लीजिए, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आज संविधान का बहुत कम ही अंश लगाया जाता है कि यहां इस तरीके से विरोध ना हो। और उसकी जीता जागता उदाहरण है रामराज। तो रामराज में क्या मिला? रामराज में गुलामी मिली और कृष्ण राज में जेल, छल। उनके राज में छल कपट हुआ करता था। और भीमराज में शिक्षा मिला जिससे हम सर उठा करके चल सकते हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को भाई एक टाइम खाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करें। ढोंग बाखंड पर आज तैयारियां हो रही हैं, आप लोग देखते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इंसान बड़ा होता है या भगवान बड़ा होता है? अच्छा, बताएं आप लोग। हाँ, कैसे इंसान बड़ा होता है बताइए? कैसे बड़ा? तो खड़ा होकर बताओ भैया, क्यों हम सुनी और सब सुनाए। इंसान हर कार्य को करके दिखा दिया भगवान ने। आज तक अभी एक भी मंदिर में दिया अपना नहीं चला सका, तो हमारे मनुष्य का दिया वो नहीं चला। और कोई भाई?